अभी कलयुग का केवल पहला भाग चल रहा है। 2016 तक 5000 वर्ष बीत चुके हैं। कलयुग के समाप्त होने में अभी बहुत समय है। पुराणों में कलयुग के अंत और अंतिम चरण का उल्लेख किस प्रकार दिया गया है, ये जानते हैं। कलयुग युग, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्तमान युग कलयुग के रूप में जाना जाता है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक युग का एक निश्चित समय होता है और जब वह समय समाप्त होता है तो युग बदल जाता है। समय बीतने के साथ सब कुछ बदल जाता है, जिसमें मनुष्यों की उम्र और उनके विकास के साथ साथ सभी जीवित प्रजातियों की उम्र भी शामिल है। तो अब हम वर्तमान युग पर और कलयुग के समाप्त होने पर कि यह कैसे समाप्त होगा उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान युग को कलयुग के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों में कलयुग सबसे भयानक युग है और हिंदू शास्त्रों के अनुसार कलयुग की आयु 4 और बाद 30,000 वर्ष तक है और वर्तमान में कलयुग के 5022 वर्ष बीत चुके हैं। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कलयुग के कितने वर्ष शेष हैं। कलयुग एक ऐसा समय है जब पृथ्वी पर चीजें बहुत खराब होंगी। कलयुग समाप्त होने के बाद कलयुग नामक भयानक काल आएगा जो थोड़े समय के लिए ही रहेगा। इस समय के दौरान इतने पाप होने लगेंगे कि इंसान आपस में ही लड़ने झगड़ने के लिए तैयार रहेंगे। पृथ्वी पर कोई ईश्वर नहीं होगा और मनुष्य बिना किसी नैतिक मूल्यों के रहेंगे। हर कोई स्वार्थी हो जाएगा और भगवान की पूजा करने के लिए कोई जगह नहीं होगी। केवल मृतकों की आत्माएं ही पृथ्वी पर रहेंगी। संसार इतने पाप से भर जाएगा कि आने वाले कलयुग में लोग मनुष्य का मांस खा सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि कलयुग के अंत के दौरान जब मनुष्य एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे, हत्या, चोरी, बलात्कार और ब्लैकमेल सबसे आम होंगे। इससे धरती का रंग बदल जाएगा और उस पर मानव लहू बहेगा। कलयुग में दुनिया इतनी खराब हो जाएगी कि लोग अपने माता पिता या बच्चों को भी नहीं पहचान पाएंगे। माता पिता की मृत्यु के बाद बच्चे अपने पिता की आत्मा के लिए प्रार्थना भी नहीं करेंगे। इस युग में धर्म लगभग न के बराबर होगा और धर्म अंततः समाप्त हो जाएगा। कलयुग के अंत में पापों की सीमा इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और पूरी दुनिया के पापियों का नाश करेंगे। इसके बाद सभी दुष्टों का विनाश होगा और फिर एक नए युग की शुरुआत होगी। 3 दिन जब भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर अधर्म और पाप से लड़ेंगे, तब वह क्रूर कलयुग कहलाएगा और पापों के विनाश का दिन और अधर्म के विनाश के दिन के रूप में जाना जाएगा। कलयुग के अंत से पहले कई संकेतक दिखाई देने लगेंगे। पुराणों और शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। पुराणों की माने तो कलयुग में पाप चरम पर होगा। लोग एक दूसरे को गाली देंगे। सभी देश आपस में लड़ने को तैयार हो जाएंगे। एक दूसरे के इलाके पर कब्जा कर लिया जाएगा और इंसान और जानवर दोनों पर अत्याचार होगा। वातावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो जाएगा। धरती रहने लायक नहीं बचेगी। पानी पीने के लिए अनुपयुक्त हो जाएगा और खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। ऐसे में इंसानियत एक दूसरे का खून चूसेगी और लालच अपने चरम पर होगा। कोई किसी का नहीं होगा। बाप बेटा बाप को मार डालेंगे। कोई स्त्री की इज्जत नहीं करेगा। सब लालची होंगे। दुनिया में हाहाकार मचेगा। हर तरफ दहशत फैल जाएगी।